रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट स्पेशल में आज एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भोजन यानी आहार के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। कृपया आप वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा कुछ जिसे लोग और जानवर खाते हैं या पौधे अवशोषित करते हैं ताकि वह जीवित रह सकें, भोजन कहलाता है, आहार कहलाता है। भोजन के स्रोत। भोजन बनाने के लिए हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। उन्हीं संघटकों का स्रोत क्या है? हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं, ठीक है। धान और गेहूँ ये पौधों से प्राप्त होते हैं। चीनी का स्रोत गन्ना हो जाएगा। खीर हमें किससे प्राप्त होती है? दूध या दूध से, मतलब अवयव क्या है? जंतु ही तो है। स्रोत क्या है? इडली क्या है? इडली चावल से प्राप्त होती है। तो चावल किससे प्राप्त होता है? पौधों से। दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। तेल हमें बीज से प्राप्त होता है। सरसों के पौधे से, साग भी पत्तियों से प्राप्त होता है। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चुकंदर, पालक, गाजर आदि पौधों की पत्तियां और तने दोनों खाने योग्य होते हैं। सीताफल, काशी फल के फूलों की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। गोभी भी फूलों के रूप में होती है। मूंग अथवा चने के बीज को अंकुरित बीज के रूप में भी खाया जाता है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को एकत्रित करती हैं, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। जंतु भी भोजन के रूप में पौधों को या अन्य जंतुओं को खाते हैं। जंतु एवं मनुष्य शाकाहारी गाय, मांसाहारी शेर एवं सर्वाहारी कौवा होते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इन सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक या अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। शरीर को मिलने वाले बहुमूल्य पोषक तत्व। भोजन में उपलब्ध अन्य पोषक तत्वों का पता अन्य परीक्षणों के माध्यम से लगाया जा सकता है। परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH विलयनों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा, स्टार्च एंड शुगर के रूप में होते हैं। मंड क्या है? आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए, रंग नीला या काला तो वह मंड उपस्थित होगा। प्रोटीन पदार्थ का चूर्ण बनाइए, थोड़ा जल, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, रंग बैंगनी तथा प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखते हैं। किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? बाजरा में पाया जाता है, चावल में, गेहूं में, शकरकंदी में, आलू में, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा के कुछ मुख्य स्रोत देखते हैं। कुछ पादप स्रोत हैं और कुछ जंतु स्रोत हैं। तो सबसे पहले पादप स्रोत देखते हैं, जिसमें मूंगफली है, गिरी है, तिल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। इनमें क्या है? ये पादप स्रोत हैं वसा के। और कुछ जंतु स्रोत जैसे मछली है, मांस है,
घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, अंडे हैं, इनमें वसा पाया जाता है। प्रोटीन के कुछ स्रोत यहाँ पर देखते हैं, पादप स्रोत और कुछ जंत स्रोत। तो सबसे पहले पादप स्रोत देखते हैं, जिनमें राजमा है, दाल है, मूंग की दाल है, चना है, मटर है, सोयाबीन है, सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। उसके बाद देखते हैं जंतु स्रोत, जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, पनीर है, मछली है, मांस है, अंडे हैं, ठीक है, दूध है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसकी कमी से क्वशिकॉर एवं मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। इनकी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में होती है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अब एक शायरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार यहाँ पर देखते हैं। विटामिन ए की कमी से छीड़ता या दृष्टिहीनता होता है। इसके लक्षण हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये विटामिन ए के लक्षण होते हैं कमी से। विटामिन B1, इससे बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेटस की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है। कमज़ोर अस्थियां पड़ जाती हैं और दंत में क्षय होता है। आयोडीन कमी से घेंगा गॉइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाना, ये आयोडीन की कमी से होता है। लौह की कमी से अरक्तता होता है, रक्तहीनता, जिसमें कमजोरी महसूस होती है, ये लक्षण होते हैं। खनिज लवणों की भी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के रूप के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमें प्रमुख रूप से पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं। साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ये हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे कुछ खनिज लवणों के स्रोत देखते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं, यहाँ पर चित्र में दिख रहे होंगे आपको। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, ये मछली है और भी हैं यहाँ पे। दूध, लौ के कुछ स्रोत हैं, दूध है, केला है, ये कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं। संतुलित आहार के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो वह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के और भी सीटेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि हम बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।